नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्काई स्टोरीज में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की यह मोटिवेशनल कहानी जो आप सबको लाइफ की हकीकत बताएगी कि लाइफ में हमें कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे, तो सभी लोग बारी बारी से अपनी समस्याओं का समाधान उनसे प्राप्त कर रहे थे। तभी बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही उदास और मायूस और हताश होकर के उन लोगों के बीच बैठा है। तो उन्होंने उससे कहा, क्या हुआ वत्स, अगर तुम्हें भी कोई समस्या है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। तो व्यक्ति उठा और उठ करके बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला कि प्रभु, मेरे जीवन में तो समस्या ही समस्या है। काम करने की समस्या, धन की समस्या, बीमारी की समस्या। अब अभी देखिए, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पर मेहनत करने के बाद भी मैं बहुत कुछ ऐसा है जो प्राप्त नहीं कर पाता हूं। इससे तो अच्छा हमारे गांव के जो जमींदार हैं, जो पैसे वाले हैं, वो हैं। काश भगवान मुझे किसी अमीर के घर में, किसी संपन्न व्यक्ति के घर में जन्म देते तो मेरा जीवन कितना अच्छा हो सकता था। उसकी बात सुनकर के बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि वत्स, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आओ तुम्हें यह बात एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर वह रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने जब उस कौवे को देखा तो उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो कौवे ने कहा कि महाराज, मैं अपने इस काले रंग और इस बेसुरे आवाज से बहुत परेशान हूं। जिसके भी घर के सामने बैठता हूं वह लोग मुझे उड़ा देते हैं, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तभी उस बुजुर्ग ने कौवे से पूछा कि फिर तुम क्या बनना चाहते हो, बोलो, मैं तुम्हें आज जो बनना चाहोगे वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं जो इनको बोलूंगा ये मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। कितना सफेद और चमकदार होता है। यह सुनते ही बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले एक बार हंस से मिलकर आओ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उससे कहता है कि हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे यह किसने कहा कि मैं खुश रहता हूं। कौवा यह सुनकर बहुत हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा, सफेद रंग भी कोई रंग है। जब पानी में तैरता हूं तो इस सफेद रंग की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू बता, तू क्या बनना चाहता है। हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूं। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों मिट्ठू को ढूंढने लगे। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्हें मिट्ठू एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता हूं। कौवे ने फिर कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है यार। मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर, पेड़ों के कलर में मिल जाता हूं। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए। मैं तुम्हें इस पेड़ के बीच में बैठा दिखा भी नहीं, मैं यहीं बैठा था। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है। तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहता हूं, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुंचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा
कि मोर भाई कितनी बढ़िया जिंदगी है यार तेरी, तो कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो बहुत मस्त है। मोर ने उन दोनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूं? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, जरा शांत होकर ध्यान से इस आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, हाँ कुछ सुनाई तो दे रहा है, ये किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेते हैं, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेते हैं और हमारी जान भी ले लेते हैं। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि भाई तेरे जैसा बनना चाहता हूं मैं। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है, जहां मर्जी चाहे वहां उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे वहां जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजड़े में नहीं रखता। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूं। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया। फिर से वापस उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। उस बुजुर्ग ने कौवे को देख करके कहा, क्या मैं तुझे अब हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा, जी नहीं महाराज, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। यह कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा कि कभी भी अपने आप को किसी भी व्यक्ति के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई भी नहीं निभा सकता है। सूरज और चांद के बीच में कभी तुलना नहीं होती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप अपने आप को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को भी इंसल्ट करते हो। बुद्ध की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे में चमक आ गई और वह बुद्ध को नमस्कार करते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे जीवन जीने की एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। दोस्तों, आशा करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपके जीवन में काफी बदलाव आया होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।